Hello students, how are you? Today we will do our chapter number 8. Its name is A Genie Whom No One Liked. It means एक ऐसा जीनी जिसको कोई भी पसंद नहीं करता था. Have you heard the story of Genie and the Magic Lamp और चिराग का जिन? बच्चों, क्या आपने जीनी की स्टोरी, जीनी की कहानियाँ सुनी है और उसके मैजिक लैम्प मतलब उसके चिराग का जिन, उसकी कहानियाँ सुनी है. डू यू नो हाउ द जीनी केम आउट ऑफ द लैम्प? आपको पता है कैसे जीनी है वो लैम्प से बाहर आता है? जीनी ऑफ द लैम्प is known to fulfill the wishes of people. Can a genie be ever unhappy? जो जीनी होता है लैम्प, जो जीनी का लैम्प है वो क्या करता है? लोगों की इच्छाओं को, जो लोगों की विशेज़ हैं, कामनाएं हैं, उनको पूरा करता है. कैन ए जीनी बी एवर अनहैप्पी? क्या कभी कोई जीनी भी अनहैप्पी हो सकता है? अनहैप्पी मीन्स सैड हो सकता है. इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे एक जीनी अनहैप्पी था और लास्ट में उसको एक बॉय मिलता है और उसके साथ मिलकर फिर वह खुश रहने लग जाता है. लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए जीनी. एक समय की बात है कि एक बार कौन था? एक जीनी था. बट दिस पर्टिकुलर जीनी वाज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप. लेकिन यह विशेष, पर्टिकुलर मतलब क्या हो गया? विशेष जीनी था. ये किसके लिए प्रसिद्ध था? थिंग्स अप, स्पॉइलिंग थिंग्स अप, चीज़ों को गंदा करने के लिए, चीज़ों को ख़राब करने के लिए फेमस था ये. वेन एवर समवन रब द मैजिक लैम्प ही वुड कम आउट एंड से व्हाट इज़ योर विश. वेन एवर मतलब जब भी कभी कोई उस मैजिक लैम्प को रब करता था, रब मतलब रगड़ता था, ही वुड कम आउट, वह उससे बाहर आता था और कहता व्हाट इज़ योर विश, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या कामना है. देन ए ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर. तब क्या होता था? एक बड़ा धुएं का बादल दिखाई देता था. हंड्रेड्स ऑफ थिंग वुड फ्लाई थ्रू द एयर, कि बहुत सैकड़ों जो चीज़ें थी क्या करती थी? हवा में उड़ती हुई नज़र आती थी. व्हेन समबडी वांटेड समथिंग ही वुड ब्रिंग इट कवर इन सो मच डस्ट दैट नोबडी वांटेड टू इवन टच इट. कि जब भी कोई क्या करता था? उन चीज़ों को मांगता था, उन चीज़ों को चाहता था, ही वुड ब्रिंग इट कवर्ड इन सो मच डस्ट, तो वो इन सब चीज़ों को क्या कर देता था? डस्ट में, उस धूल मिट्टी में धूल में क्या कर देता था? कवर कर देता था, जिससे कि दैट नोबडी वांटेड टू इवन टच इट, जिससे कि कोई भी उसको टच ना कर पाए, कोई भी उसको छू ना पाए. सो सिली वर हिज मिस्टेक्स दैट नो वन लाइक द मैजिक लैम्प. तो इसलिए जो उसकी सिली गलतियाँ, उसकी जो मूर्ख पने वाली गलतियाँ थी, उसके कारण उसके मैजिक लैम्प को कोई भी पसंद नहीं करता था. सो द जीनी डिड नॉट कम आउट फॉर ईयर्स. इसलिए जो जीनी था वो कई सालों तक बाहर नहीं आया था. वो उस लैम्प के अंदर ही रहा था, वो बाहर नहीं आया था, क्योंकि जो लोग थे उसको पसंद नहीं करते थे. वन डे ए लोनली बॉय नेम पंकज फाउंड द लैम्प. एक दिन क्या होता है? एक अकेला लड़का जिसका नाम क्या था? पंकज, उसको ये लैम्प मिला. ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जीनी. उसने क्या सुनी? रोने की आवाज़ सुनी. किसकी? जीनी की. वो मतलब कि रो रहा था दुखी मन से, वो बहुत दुखी था. तो दुखी था तो वो रो रहा था, तो उसकी रोने की आवाज़ किसने सुनी? उस लड़के पंकज ने सुनी. सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड. इसलिए उसने निश्चय किया कि वह उसका दोस्त बनने की कोशिश करेगा. द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड वाज टू बी एबल टू एंटर एंड लीव द लैम्प. अब वह उससे पूछता है, उसको कहता है कि क्या वह उसकी जो विश है, उसकी विश है कि वह उसके अंदर आए, उसके लैम्प के अंदर जब भी चाहे एंटर करे और जब भी चाहे वहाँ उसके लैम्प को छोड़ सके.
द जिनी वॉज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश। जो जिनी था वो उसकी जो विश को ग्रांट करने के लिए, उसकी विश को मानने के लिए क्या था, खुश हुआ। एज सोन एज पंकज एंटर द लैम्प ही कुड सी वट द जिनी प्रॉब्लम वाज। एज सुन एज मतलब जैसे ही पंकज ने क्या किया, लैम्प के अंदर एंटर्ड किया, लैम्प के अंदर प्रवेश किया, ही कुड सी वट द जिनी प्रॉब्लम वाज। उसने देखा कि जिनी की प्रॉब्लम क्या थी, जिनी की समस्या क्या थी। इट वॉज नॉट दैट ही वॉज ए बैड जिनी, कि वह बुरा जिनी नहीं था। इट वॉज जस्ट दैट ही वॉज अनटाइडी इन द लैम्प। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो उसके लैम्प के अंदर था सारा सामान क्या था, इधर उधर बिखरा हुआ था, क्लीन नहीं था। एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, वेदर इट बी ज्वेलरी, बुक्स, बोर्ड्स और कैमल्स। हर सामान मतलब कि जो कुछ भी उसके जो लैम्प में था वो इधर उधर पड़ा हुआ था। जैसे कि ज्वेलरी मीन्स आभूषण, बुक्स किताबें, बोट्स नावें, और कैमल्स मतलब क्या हो गए, ऊंट, वो इधर उधर पड़े हुए थे। इट वॉज क्लियर दैट द प्लेस हैड नॉट बी क्लीन फॉर ईयर्स, कि उसने ये मतलब इसको साफ नज़र आ रहा था, उसको साफ स्पष्ट हो रहा था कि जो प्लेस था, ये जो स्थान था, वो कई दिनों तक साफ नहीं किया गया है, कई सालों से इसको साफ नहीं किया गया है। पिक अप एनीथिंग एंड ए क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप, कि उसने पिकअप एनीथिंग, कि जो जब वो हर कोई चीज़ उठाता था, कोई भी चीज़ उठाता था तो उसमें से क्या निकलता था, क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल का जो बादल था उसे बाहर उड़कर निकलता था। पंकज वॉज सरप्राइज्ड, द जिनी फेल्ट अशेम्ड एंड अपोलोजाइज्ड, कि पंकज क्या था, आश्चर्यचकित था। द जिनी फेल्ट अशेम्ड एंड अपोलोजाइज्ड, कि जिनी को क्या हो रही थी, शर्म महसूस हो रही थी, और वह क्या हो रहा था, वह इसके लिए क्या कर रहा था, माफ़ी मांग रहा था। ही सेड दैट ए जीनीज जॉब वॉज वेरी इम्पोर्टेंट एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग। उसने कहा कि जीनी की जो जॉब होती है, जीनी की जो नौकरी होती है, वो क्या होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होती थी। एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, और उनके पास क्या होता है, साफ सफाई के लिए समय नहीं था। बट पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर एडवाइस, लेकिन पंकज को अपनी माँ की क्या आई, एडवाइस, सलाह याद आई। He told the genie that it was important to keep all his things in order. उसने जिनी को बताया कि यह इम्पॉर्टेंट है कि हम जो अपनी सारी चीज़ें उसको ऑर्डर में रखें, उसको प्रॉपर तरीके से रखें। एंड सो दे डिसाइड टू गिव द प्लेस ए गुड क्लीन। तो अब और उन्होंने निश्चय किया उस स्थान को साफ करने का। इट टुक देम क्वाइट ए फ्यू डेज, इसने मतलब कुछ दिन ले लिए थे साफ सफाई के लिए, उनको काफ़ी दिन लग गए थे। व्हेन दे फिनिश्ड एवरीथिंग वाज ग्लीमिंग एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, कि जब उन्होंने फिनिश किया, जब उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया, हर कुछ क्या था, सब कुछ क्या हो रहा था, चमक रहा था। ग्लीमिंग मतलब शाइनिंग कर रहा था, चमक रहा था। एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, और क्या था, अपने सही जगह पर था सब कुछ। नाउ इट वॉज वेरी ईजी टू फाइंड वट एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग। अब क्या था, बहुत ही आसान था ढूंढना कि जो भी गिफ्ट कोई पूछेगा या कुछ मांगेगा, विश करेगा, उसको देना विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, कुछ भी तोड़े बिना। एंड सो द जिनी बिगेन टू बी रिस्पेक्टेड एंड लाइक्ड वंस मोर, और इसलिए जो जिनी था उसको फिर से रिस्पेक्ट, आदर सम्मान मिलना स्टार्ट हो गया। एंड लाइक्ड वंस मोर, और उसको फिर से लोग क्या करने लग गए, पसंद करने लग गए। ही लर्न दैट नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड विदाउट ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस इन ऑल थिंग्स। उसने सीखा
कि कुछ भी हम जो महान चीज़ें हैं तब तक प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब हम उसको क्या करते हैं, ऑर्डर में नहीं रखते हैं, क्रम से नहीं रखते हैं, अब जब तक हम उस चीज़ों की साफ सफाई नहीं करते हैं। तो जिनी ने सीख लिया कि उसे अपनी सब चीज़ें क्या करनी है, प्रॉपर तरीके से रखनी है और साफ़ सफाई से रखनी है और सबकी विशेष को क्या करना है, पूरा करना है। इसी तरह बच्चों, आपको भी अपनी जो सारी चीज़ें हैं, अपनी जो सारी थिंग्स हैं, चाहे आपकी बुक्स हैं, चाहे आपकी जो जैसे आपका घर का सामान होता है, पेंसिल्स, इरेज़र आपके जो होते हैं, उसको आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से रखना है ताकि आपको उसको ढूंढने में क्या ना आए, परेशानी ना आए और आपको आपके चीज़ों की क्या करनी है, साफ़ सफाई से रखना है। आई होप you will understand this lesson very well. Thank you. Have a nice day.